लाहौर मोटरवे केस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और नई चीजें भी सामने आ रही हैं, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो इंकशाफात किए हैं उसकी बात करें तो उसके बाद तमाम मामला ठीक डायरेक्शन में चलते नजर नहीं आ रहे। जैसा कि आपको क्लिप भी सुनवाया था डॉक्टर शाहिद मसूद का, जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद ने कई खदशात का इजहार किया था। डॉक्टर शाहिद मसूद वो शख्सियत हैं पाकिस्तानी मीडिया पर जिनके किरदार पर और जो वो कहते हैं उस बात की क्रेडिबिलिटी पर ज्यादा शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कोई शख्स या कोई सहाफी आप कह लें उस पर यकीन किया जा सकता तो वो डॉक्टर शाहिद मसूद हैं। और डॉक्टर शाहिद मसूद ने साफ साफ अपने खदशात का इजहार किया है, जिसमें डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि मामला इतने क्लियर नजर नहीं आते, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि खातून जिनके साथ मोटरवे पर ये वाकया हुआ है उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उस स्टेटमेंट में खातून का ये कहना है कि मुजरिम बहुत इत्मीनान से और आराम से तमाम कार्रवाई कर रहे थे, जबकि मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठी थी और गाड़ी के शीशे भी कुछ इस तरह के थे कि बाहर से किसी को पता ही नहीं चल सकता था कि गाड़ी में कौन है या कौन नहीं। लेकिन मुजरिमान आते हैं, लेकिन उनके पास पहले से कटर मौजूद होता है, यानी वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। उसके बाद मुजरिमान की जानिब से गाड़ी का दरवाजा ब्रेक किया जाता है और खातून और बच्चों को निकाला जाता है। बाकी जो कुछ हुआ वो तो आप जानते हैं, हम वाकये की मुकम्मल तफसीलात में नहीं जाते। लेकिन पुलिस के पहुंचने से सिर्फ 15 मिनट पहले मुजरिमान आराम से रवाना हो जाते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद का इस मौके पर यह कहना था कि इस केस को ISI या दीगर खुफिया अदारों के हवाले किया जाना चाहिए, ताकि तमाम केस में जो चीजें छुपी हुई हैं और अब तक अवाम के सामने नहीं आ पा रही वो पूरी कौम के सामने आ सके। खातून की गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो गया था तो खातून ने 2 कॉल्स की थी। एक कॉल खातून ने अपने रिश्तेदारों की जानिब की थी और मदद का कहा था, जबकि दूसरी कॉल मोटरवे के हकाम को की गई थी और मदद का कहा गया था। लेकिन मोटरवे हकाम की जानिब से ये खातून को बताया गया था कि ये एरिया उनकी रेंज में नहीं आता। अब मुजरिमान को कैसे पता चला कि एक सुनसान और वीरान इलाके में एक गाड़ी खड़ी है जिसमें एक खातून और उसके 2 बच्चे हैं और हम आराम से जाकर तमाम कार्रवाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मुजरिमान आते हैं, तमाम कार्रवाई करते हैं, लेकिन जाते जाते जो उन्होंने खातून से जेवरात लूटे थे वो भी जंगल में फेंक जाते हैं। ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं तो ये तमाम मामला बेहद मशकूक नजर आता है और जितना सिंपल दिखाया जा रहा है या जितना सिंपल बताया जा रहा है, यकीनन मामला ना तो उतना सिंपल है, यानी ना तो उतना सादा ये मामला है और ना ही इतनी आसानी से ये मामला हल होने वाला है। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने खुफिया अदारों और खासकर ISI पर मुकम्मल एतमाद है और अगर इस वाकये की तहकीकात खुफिया एजेंसियों की जानिब से की जाती है तो यकीन माने ना सिर्फ तमाम सच्चाई कौम के सामने आ जाएगी, बल्कि जो असल मुजरिमान है जो हो सकता है किसी न किसी तरह बच जाएं या बचने की कोशिश कर रही हो, वो किसी सूरत भी नहीं बच पाएंगे। इस वक्त जो सबसे जरूरी चीज है वो है मेन मुजरिम यानी मरकजी मुजरिम की गिरफ्तारी, क्योंकि ऐसा न हो कि मरकजी मुजरिम को मार दिया जाए, उसको सफे हस्ती से ही मिटा दिया जाए, ताकि जो पीछे मास्टरमाइंड है वो बच सके। और असल में मास्टरमाइंड का पकड़े जाना ही जरूरी है। अगर आप लोग समझते हैं कि इस केस की तहकीकात ISI को करनी चाहिए या दीगर खुफिया अदारों को करनी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या मामला इतना ही सिंपल है जितना नजर आ रहा है, या मामले के पीछे बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत सारे ऐसे राज छुपे हैं जो छुपाए जा रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा।